ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल प्रेम दुनिया में। मेरी यही प्रार्थना है कि माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आपके जीवन को मंगलमय बनाए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व निकट आ रहा है और इस शुभ अवसर पर आज हम विस्तार से जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और कैसे हम विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से उपवास, पूजा, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात जागरण करने और शिव उपासना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस दिन को अत्यंत शुभ बताया गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा एवं अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब जानते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि के व्रत में निशितकालीन पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निशित काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 4 प्रहर की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:19 से रात्रि 9:26 तक। द्वितीय प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 9:26 से 12:34 तक। तृतीय प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। चतुर्थ प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 3:41 से सुबह 6:48 तक। यदि किसी कारणवश आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो निशित काल की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। यह रात्रि में विशेष फलदायी मानी जाती है। इस वर्ष निशित काल का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी की देर रात 12:09 से 12:59 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा एवं अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं कि शिवरात्रि के व्रत के धारण करने का समय। 27 फरवरी को प्रातः 6:48 से 8:54 तक व्रत धारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प लें। फिर अपने घर या मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें। पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और मिठाई रखें। सबसे पहले गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद पुनः गंगाजल से स्नान कराएं। अब बारी आती है शिवलिंग पर विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित करने की। शिवलिंग पर चंदन, भस्म, बेलपत्र, धतूरा और आक के पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और उसे उल्टा ना रखें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस रात को चारों प्रहरों में विभाजित कर हर प्रहर में भगवान शिव की पूजा करें। पहले प्रहर में पंचामृत अभिषेक करें, दूसरे प्रहर में शुद्ध जल से स्नान कराएं।
तीसरे प्रहर में शहद व इत्र अर्पित करें और चौथे प्रहर में गंगाजल से अभिषेक करें। शिव पुराण का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र या रुद्राष्टकम का जाप करें। महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने से जीवन में शुभता आती है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। रात्रि जागरण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को भोजन व वस्त्र दान करने से शिव कृपा बनी रहती है। अक्सर भक्तगण पूजा करते समय कुछ त्रुटियां कर बैठते हैं, जिससे पूजन का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को दोबारा उपयोग में लाना वर्जित है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पूजा के दौरान मन को शुद्ध एवं शांत रखना आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी, तुलसी और केतकी के पुष्प अर्पित नहीं करने हैं। रात्रि के चारों प्रहरों में विशेष पूजा करना उत्तम माना गया है। कई लोग केवल एक बार पूजा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा, दान और जप से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। अतः इस पावन पर्व का पूर्ण लाभ उठाने के लिए सभी भक्तों को विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करें। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप महाशिवरात्रि पर्व कैसे मनाते हैं। हर हर महादेव।